बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे रंगीन मजाज दोस्त अजमल को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उसका हुलिया यकसर तब्दील हो चुका था। मैं इससे कोई 6 महीने बाद ही मिल रहा था, मगर इन 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ जो अजमल की हालत बिल्कुल ही बदल के रह गई थी। मैं तो उसे पहचान भी नहीं पाया। अगर उसने खुद से मुझे आवाज़ दे के ना रोका होता। मेरी फटी हुई आंखें देखकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, क्या हुआ अख्तर, मुझे पहचाने नहीं? इसकी आवाज़ हूबहू वैसी थी। मैं हंसा और कहने लगा, बस आवाज़ ही से पहचाना है, वरना हुलिया देख के तो धोखा ही खा गया था यार। तुझे क्या हो गया है? तू इतना नेक और शरीफ कब से हो गया है? इसके सही ढंग में जमे बाल और कमीज शलवार और हाथ में पकड़ी तस्बीह ने मुझे वाकई दंग करके रख दिया, वरना वो तो हमेशा फटी हुई जीन गिरबान खुली शर्टों और अजीब व गरीब किस्म के बाल में घूमता रहता। मेरी बात सुनकर अजमल भी मुस्कुराया और कहने लगा, बस कभी कभी कुछ लम्हे इंसान की ज़िंदगी में बदल देते हैं, और मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी ही रात आई जिसने मुझे बिल्कुल बदल के रख दिया। अब मैं पहले वाला अजमल नहीं हूँ। इसका सर से पांव तक खुलिया बदला देखकर मुझसे रहा ना गया और मैंने पूछ लिया, मुझे भी बताओ वो कौन सा लम्हा था जिसने तुम्हें इतना शरीफ और नेक बना दिया, वरना तुम हम सारे ही दोस्तों में सबसे ज़्यादा रंगीन मिजाज और नज़रबाज थे। मेरे पूछने पर अजमल कहने लगा, यार अभी तो मैं जल्दी में हूँ, अम्मा की दवाई लेनी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फुर्सत से तेरे घर चक्कर लगाऊंगा तो बात होगी। इसे मुसाफा करके घर वापस लौट आया। मेरी बीवी ने कुछ सौदा मंगवाया था, मैं वही लेकर घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी मुझे खोया खोया देखे पूछा, खैरियत तो है अख्तर, क्या हो गया है? उसने मुझे पानी ला कर दिया और मेरे पास ही बैठ के मैंने उससे पूछा, तुम्हें अजमल याद है? मेरी बीवी मुस्कुराई और कहने लगी, वो नमूना भी तो कोई बोलने वाली चीज़ है। याद नहीं तुम्हें? हमारी शादी पे वो क्या बनकर आया था, लड़कियों जैसे उसके बाल, मुझे आज तक अच्छी तरह याद है। आयशा की बात सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। वाकई मेरी शादी पर उसने फैशन में आकर बात बहुत ही ज़्यादा लंबे बाल किए हुए थे, इसलिए वो आयशा को याद रह गया। मैंने कहा, आयशा इसकी बात कर रहा हूँ। मेरी बात पर वो चौंक कर पूछने लगी, खैरियत तो है? आज आपको अचानक वो कैसे याद आ गया? मैंने उसे बताया कि वो मुझे बाजार में मिला, अब वो एक बहुत नेक आदमी बन गया है। लेकिन मुझे पता नहीं यूँ ये बात समझ नहीं आ रही कि इसमें अचानक इतना ज़्यादा बदलाव कैसे आ गया। वो बहुत ही आशिक मिजाज लड़का था, लड़कियों से तो उसकी नज़र नहीं हटती थी, और आज बाजार में उसकी झुकी नज़रें और सुधरा हुआ हुलिया मुझे हैरान ही कर गया। मेरी बात पर आयशा भी हैरान, फिर कहने लगी, चले अच्छी बात है, वो सुधर गया, शरीफ हो गया, क्या पता इसकी भी शादी हो गई हो। बीवियाँ तो शौहरों को सुधार ही देती हैं। अब आपको देख ले कितने शरीफ हो गए हैं, 6 महीने बाद अपने जिगरी दोस्त से मिले। कहाँ तो हमारी शादी की शुरू में हर वक्त दोस्तों के घरों से ही निकला जाता था। ये कह के आयशा जोर से हंसी और उठकर बर्ची खाने में चली गई। बात तो इसकी ठीक ही थी, आयशा से शादी के बाद मैं भी बिल्कुल बदल ही गया था, लेकिन ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी कि अजमल की अभी शादी नहीं हुई। तो फिर इसमें ये तब्दीली क्यों आई? थोड़ी बहुत भी नहीं, वो तो पूरे का पूरा ही बदल चुका है। अजमल का हुलिया मेरे जहन में बैठ गया। दरअसल मैं इसे बचपन से जानता था, इसलिए इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। इसके घर तो क्या, पूरे ख़ानदान में कोई दीनदार नहीं था। वो लोग बहुत ही पैसे वाले थे और इनके घर हर किस्म की अय्याशी खुले आम हुआ करती थी। फिर अजमल को इस रास्ते पे लाने वाला कौन है, मैं ये जानना चाहता था, और यही तजस्सुस मुझे 2 दिन बाद ही अजमल के दरवाजे पे ले गया। दरवाज़ा अजमल ने ही खोला। मुझे देख के हैरान हुआ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो यह तूने बताया था कि आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं, बस इन्हीं को देखने आ गया हूँ। बखुशी मुझे अंदर ले आया। इसकी माँ वाकई बहुत बीमार थी। कुछ देर मैं इनके पास बैठा और फिर अजमल के साथ इसके कमरे में चला आया। मैं यहाँ पहले भी बहुत दफ़ा आया था, लेकिन इस कमरे को देख कर तो मैं हैरान रह गया। पूरी तरह बदल चुका था। ना इसमें गिटार दीवार पर लटक रहा था, ना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कमरे में, ना एलईडी हट चुकी थी, और दीवार के साथ इस्लामी किताबों का पूरा शेल्फ लगा हुआ था। अजमल ने मेरी नज़रों को महसूस किया तो कहने लगा, क्या देख रहे हो तुम? अरे तुम ही तो कहा करते थे कि सुधर जाओ, और देखो मैं सुधर गया। इसकी बात सुन के मैं मुस्कुराया। पूछा, क्या कोई लड़की का चक्कर है? किसी हसीना ने तुम्हें इतना नेक बना दिया, या फिर कोई धोखा देकर चली गई है? पहले तो इसने अपनी नज़रें फैली और फिर कोई देर बाद मेरी तरफ देखकर कहने लगा, हसीना का तो चक्कर है, लेकिन ना ही किसी ने दिल दिखाया और ना ही किसी ने धोखा दिया। बस यूं ही समझ लो, किसी ने सीधा रास्ता ही दिखाया। और फिर अजमल ने मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर मैं दंग रह गया। मुझे यकीन ना आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन अजमल मेरे सामने हकीकत बन के बैठा था, इसलिए तो यकीन करना था। अजमल की ये कहानी मैं आगे इसकी ज़ुबानी बयान करने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। एक रोज़ मैं ऐसे अपने दोस्तों के साथ शादी पर गाने गाने के लिए गया। ये काम मैं शौकिया करता था। वैसे तो मेरे पास ख़ानदानी बहुत थे। वही मुझे पता चला कि कुछ लड़कियों को प्रेम नगर के किसी कोठे से रक्स के लिए बुलाया गया।
खैर गाना गाते हुए मैं लड़की को देख रहा था, वो सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत हसीना थी। मैं इन्हें देखकर सोचने लगा शायद ये सारा हुस्न प्रेम नगर की गलियों में बसा हुआ है। तकरीब खत्म हुई, वो सारी लड़कियां जिस तरह आई उसी तरह वापस लौट गई। हमारा भी गाना बजाने का काम खत्म हुआ तो हमने सामान समेटने शुरू कर दिया। ऐसे में मेरे एक दोस्त फाद ने मजाक किया कि यार जब इतनी हसीन लड़कियां कुछ पैसों में हमें मिल सकती हैं तो फिर अपनी पूरी जवानी ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। शादी तो एक से होनी है लेकिन मज़े तो हज़ारों के साथ किए जा सकते हैं। क्या कहते हो तुम लोग। ज़ाहिर उसने ये बात मजाक में की लेकिन मेरे दिल को इसकी बात पसंद आई और मैंने कहा यार तू तो ठीक ही कह रहा है, हम सारे ही जवान हैं, पैसे वाले हैं। अगर कुछ वक्त हम भी इन लड़कियों की सोबत में गुजार लें तो क्या ही बुराई है। हम सारे ही दोस्त दीन से दूर थे। नाचना गाना शराब लड़कियाँ सब हमारे लिए कोई बुराई नहीं थी, बल्कि हम तो सब बहुत कम उम्र से इन चीज़ों के आदी हो चुके थे और इन चीज़ों में पड़ गए थे। इसलिए जब मैंने ये बात की तो उनमें से किसी को भी बुरी नहीं लगी। सभी एक दूसरे के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगे एक बार तो प्रेम नगर जाना ही चाहिए। जब यहाँ इतना हुस्न नजर आया तो वहाँ तो तबाही हो गई और फिर हम सब ने अगली ही रात प्रेम नगर की गलियों में जाने का इरादा कर लिया। हम सब एक जगह इकट्ठे हो गए और एक साथ ही चल पड़े। वहाँ सबसे बड़ा कोठा रक्साना बाई का था। हम सब वहाँ जाकर बैठ के बहुत खूबसूरत महफिल सजी हुई थी। 4 हसीन लड़कियाँ रक्स गा रही थी। वहाँ मौजूद मर्द उन पर पैसे लुटा रहे थे। शराब की वो फिजा में महक रही थी। हम सारे दोस्त भी बड़े मज़े से तकियों से टेक लगाए बैठे इस महफिल का मज़ा लूट रहे थे। कोई घंटा गुजरा था कि रक्साना बाई खड़ी हुई और कहने लगी कौन कौन यहाँ रात गुजारने वाला है। सब पैसे मेरे हाथ में रखते हैं और जिस कमरे में जाना चाहें चले जाएं। हम दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनको इशारा किया। हम सब जवान थे, थोड़ी बहुत शराब भी पी ली थी। क्या बुलाई थी अगर एक रात यहाँ गुजार लेते। घर में तो कोई भी पूछने वाला नहीं था। यही सोचकर हम दोस्तों ने 10,000 रुपये रक्साना बाई के हाथ पे रख दिए। इसने ऊपर की तरफ इशारा किया और कहने लगी जिस कमरे में चाहो चले जाओ लेकिन सबसे आखिरी वाले कमरे में कोई न जाना। दूसरे मर्द तो खामोशी से एक एक कमरे में जाते चले गए लेकिन मेरे कान रुखसाना बाई की बात पर खड़े हो गए। मैंने कहा क्यों, इस आखिरी कमरे में क्या है जो हम वहाँ नहीं जा सकते। रुखसाना बाई मुस्कुराई करने लगी वो रूही का कमरा और वही यहाँ की सबसे ज़्यादा कीमती लड़की है। हर कोई इसके कमरे में नहीं जा सकता। इसके पास जाने के लिए बहुत से अदब अदाब को मानना पड़ता है। वो ऐसे ही किसी मर्द को अपने कमरे में आने की इजाज़त नहीं देती। रुखसाना बाई की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। भला कोई तवाइफ भी इतनी शराइत रख सकती है। मैंने पूछा क्या कीमत है आपकी रूही की, तो रात इसके साथ मैं ही गुजारूंगा। रक्साना भी कहने लगी कि आज तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि तुम शराब पी चुके हो और वही शराबी मर्दों को अपने कमरे में नहीं आने देती। इसके कमरे में सिर्फ वही मर्द जा सकता है जो गुस्ल करके बिल्कुल साफ सुथरी हालत में यहाँ से आए हों और कोई नशा भी ना किया हो। मेरे दोस्त कहने लगे छोड़ो यार अजमल, कहाँ इस रूही के चक्कर में पड़े। यहाँ तो सारी की सारी एक से बढ़कर एक हसीना लगती है। रुखसाना बाई ने कोई ठगने का न्याय तरीका ढूंढ लिया है लेकिन मैंने दोस्तों की बात नहीं मानी और कहा कि मैं तो रूही से ही मिलूंगा। भाई कहने लगे ठीक है 50,000 रुपये लेकर कल चले आना और पाक साफ होकर आना। मैंने हंसकर पूछा कि तवाइफ के कमरे में भेज रही हो या किसी अबादत खाने में। रुखसाना बाई कहने लगी ये तो तुम्हें अंदर जाके ही मालूम होगा, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि रूही मर्दों के साथ किस तरह रहती है। ना ही कभी उसने कुछ बताया और ना ही इसके कमरे से निकलने वाले किसी मर्द ने। लेकिन एक बात है, जो एक बार रूही के कमरे में आ जाता है ना वो दोबारा यहाँ नहीं आता। ये बात सुनकर मुझे रूही से मिलने का इश्तियाक और बढ़ गया। आखिर ये एक ऐसी तवाइफ थी जिसके नाम भी ज़्यादा था और नखरे भी, और फिर इसके कमरे में आने वाला दोबारा लौट कर नहीं आता। अगर वो इतनी हसीन है तो फिर हर एक को बार बार यहाँ आना चाहिए। इस रात में किसी लड़की के कमरे में नहीं गया और अपने दोस्तों को वहीं छोड़कर खुद अकेला लौट आया। मेरे दिमाग में बस रूही बस गई थी, मुझे इसे मिलना था। मैंने आज इससे पहले कभी से किसी लड़की के साथ रात नहीं गुजारी थी लेकिन पता नहीं क्यों रूही से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। अगली शाम मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए तो सभी हैरान थे। कहने लगे यार अजमल तेरे कहने पर हम सब गए लेकिन तू ही लौट आया, आखिर क्या चक्कर है। मैंने दोस्तों से कहा यार मिलूंगा तो अब उस रूही से मिलूंगा। वैसे भी मैं जिस्मानी भूखा नहीं, मैं तो बस शुगल मेले में इस तक पहुंच गया था। मेरे दोस्त मुझे बेवकूफ़ ठहरा रहे थे और मैं रूही से मिलने के लिए एक एक पल उंगलियों पे गिन रहा था। रात हुई, मैंने गुजारने गया, खूब खुशबू लगाई, दोबारा इसी कोठे पे पहुंच गया। रुखसाना बाई मुझे देख के हंसी और कहने लगी तुम तो रूही से मिलने बगैर इसके दीवाने हो गए हो, पैसे निकालो। मैंने इसके हाथ पे 50,000 रुपये रख दिए और उसने मुझे कमरे में जाने की इजाज़त दे दी। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। मैं सोच रहा था कि न जाने वो हसीना कितनी हसीन है कि जिसने मिलने के लिए इतने जतन करने पड़ते हैं।
और जैसे ही मैं कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो मेरे तो कदम अपनी जगह ही जंजीर हो गए थे। दो नीली आंखों ने मेरी तरफ देखा और मुझे लगा मैं इन आंखों के शहर में कहीं गुम हो गया हूँ। मैं दिलो दिमाग में रूही का जो खाका बनाकर यहाँ पहुँचा था वो इससे यकसर मुख्तलिफ थी। ना ही उसके हाथों में मेहंदी सजी हुई थी, ना ही नाखनों पर कोई रंग लगा था। मेकअप से आरी चेहरा और सादा सी मासूम आंखें थी। वो मेरे सामने बिस्तर पर बैठी थी। मैं टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था। उसने तो बस एक ही नज़र मुझ पे डाली थी। इसकी नज़र तो अपने सामने रखी किताब पर थी। इसकी आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में रस घोल दिया। वो बहुत ही मध्यम आवाज़ में बड़ी खूबसूरती के साथ जिन लफ्ज़ों को पढ़ रही थी वो लफ्ज़ सीधे मेरे दिल को हिला रहे थे। बचपन में ये लफ्ज़ मैंने सुने थे और आज ये लफ्ज़ मेरे कानों में पड़े तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म में करंट दौड़ा दिया हो। मैं अपने कदम भी ना उठा सका था, अपनी जगह जम के खड़ा था और वो लफ्ज़ मेरी रूह को निचोड़ रहे थे। मैं खुद को भी गाना गाने का शौक़ रखता था। मैंने आज तक बहुत सी आवाज़ें सुनी थी, बहुत से लोगों के गाने की कामयाबी दीवाना था, लेकिन रूही की आवाज़ जो मुख्तलिफ ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरे जहान की आवाज़ वो बिना रुके बढ़ती जा रही थी और मैं सिर्फ सुन रहा था। काफ़ी देर बाद वो खामोश हुई। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बैठ जाओ, कब तक खड़े रहोगे। मैं अपने मन भारी कदम उठाकर बड़ी मुश्किल से इसके सामने जा बैठा, लेकिन इसकी नज़रें अब भी मुझ पर नहीं थी। मैं वो था जिसको लड़कियां पाने की तमन्ना करती थी। मेरी खूबसूरती, मेरी वजाहत, मेरा फैशन लड़कियों में बहुत मकबूल था, लेकिन रूही कुछ अलग ही थी। इसने तो एक सरकती निगाह भी मुझ पे न डाली थी। अलबत्ता इसके लफ्ज़ों ने मेरे दिल को बदल दिया था। ये लफ्ज़ उसके नहीं थे, ये लफ्ज़ तो उस पाक किताब के थे जो इसके सामने रखी थी, लेकिन अंदाज इसका था वो अंदाज जो किसी के भी दिल को मोम कर सकता था। खूबसूरत पैगाम वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान कर रही थी और मैं बस सुनता ही चला जा रहा था। कुछ देर पहले वो सूरत नूर की तिलावत कर रही थी और इसकी तफसीर बयान की। वो कह रही थी कि खुदा एक नूर है और मैं इसके चेहरे को देख रहा था। वो खुद भी इस वक्त नूरानी हो रहा था। अगर खुदा ने इतना नूर एक इंसान के चेहरे को दिया तो मेरा खुदा कितना नूरानी होगा। मैं सोच भी नहीं सकता था, मेरी सोच वहाँ तक जा ही नहीं सकती थी। धीरे धीरे मुझे बता रही थी कि मेरा रब कौन है, मुझे बनाने वाला कौन है। वो तो नूर है, नूर वो जो अंधेरों को मिटा दे, वो नूर जो रोशनी कर देता है। और बस मैं सुने जा रहा था। सूरत नूर ख़त्म हुई, उसकी तफसीर ख़त्म हुई और मेरी ज़िंदगी का अंधेरा भी ख़त्म हो गया। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बड़ी भारी कीमत चुका कर यहाँ तक आए हो। मैं नहीं चाहती तुम यहाँ से खाली हाथ जाओ। मैंने आज तक किसी को अपने कमरे से खाली हाथ नहीं जाने दिया। मैं चाहती हूँ तुम अपनी झोली भर के यहाँ से लौटो, हर अंधेरे को रोशनी में बदल कर बाहर निकलो। जब इस दुनिया में लाया गया था तो मैं भी अंधेरों में गुम थी, मुझे धोखे से यहाँ पहुँचाया गया था। जिस वक्त मैं यहाँ आई मुझे अपने रब के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं हिंदू थी, मुझे एक मुसलमान ने धोखा दिया। उसने मुझे मुसलमान किया और यहाँ ले आया। मुझे लगा वो शादी करेगा, लेकिन वो तो मुझे यहाँ बेच कर चला गया। वो हंसी और कहने लगी, मुझे लगा मुसलमान बुरे होते हैं, लेकिन फिर आस्ता आस्ता मुझे समझ आने लगी कि मुसलमान बुरे नहीं होते, इंसान बुरे होते हैं। मैंने जिससे मोहब्बत की वो एक इंसान था और एक इंसान ने मुझे धोखा दिया। कहने को मैं कोठे पे पहुंच गई, लेकिन मुझे यहाँ वो मिल गया शायद कहीं और ना मिल सकता। मुझे जहाँ जिस औरत के हवाले किया गया वो बहुत अच्छी थी। जब उसे पता चला कि मैं नई नई मुसलमान हुई तो उसने मुझे किसी मर्द के हवाले ना किया, बल्कि मेरी इस्लाम मेरी तलीम के लिए एक इमाम रख दिया। वो इमाम रोज़ाना यहाँ आता और मुझे पढ़ा कर चला जाता, मुझे दीन सिखाता और फिर मैं दीन के मामले में दूसरे मुसलमानों से भी आगे निकल गई। मेरे पास कहें और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मैं यही महसूस करती हूँ, इसीलिए मैं यही बस गई। यहाँ किसी ने मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती आज तक नहीं की। मैं अपने कमरे में ही बंद रहती हूँ और कुरान पाक को पढ़ती हूँ, समझती हूँ, लेकिन फिर मुझे आस्ता 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 एहसास हुआ कि दीन अपने आप तक महदूद रखने की चीज़ नहीं है। इसे तो दूसरों को सिखाना चाहिए। जो हमें आता है वो दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए। और यही सोचकर मैंने रुखसाना बाई से कह दिया कि अगर कोई मर्द ऐसा है जो पूरी पाकी के साथ इस कमरे में आना चाहे तो उसे ना रोके ना। मैं अपने रब से दुआ मांगूंगी कि वो मेरे कमरे को किसी दूसरे की ज़िंदगी के लिए नूर बना दे। मेरे रब ने कलाम पढ़ने के अंदाज में इस कदर तासीर डाल दी कि मैंने यहाँ की बहुत सी लड़कियों को कुरान पाक भी पढ़ाने लगी। बहुत सी लड़कियों ने मेरी वजह से बुराइयाँ भी छोड़ दी थी।
आस्ता आस्ता इस कोठे का माहौल बदलने लगा। यहाँ पहले से कम बुराई होती है और मुझे यकीन है कि एक दिन ये भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हर चीज़ को वक्त देना पड़ता है। मैं पूरी मेहनत, ईमानदारी और दयादारी से यहाँ वक्त दे रही हूँ ताकि यहाँ की लड़कियों में मैं सुधार पैदा कर सकूँ। यहाँ से ये अंधेरा मिट जाए। आज इसे पहले भी कई बार इस तजस्सुस में यहाँ तक आ पहुँचे कि रूही कौन है, लेकिन यहाँ से वापस जाते वक्त उन्हें ये मालूम था कि उनका रब कौन है। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी जान लो कि तुम्हें किसने पैदा किया और तुम्हारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ आए हुए तो इसका यही मतलब है कि तुम गुमराह हो। रूही की बातों ने मेरे दिल के अंदर नश्तर बो दिए थे। वो सच्ची तो कह रही थी। आज से पहले मुझे नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ। वो सारी रात मैं बस रूही को सुनता रहा और फिर सुबह की रोशनी फैलने से पहले उसने कहा, बाहर जाकर किसी को ना बताना कि मैं रूही कौन हूँ। खामोशी से यहाँ से चले जाना। मैं चाहती हूँ कि लोगों के दिल में ये तजस्सुस बाकी रहे कि रूही कौन है। वो इसी तजस्सुस की खातिर मेरे कमरे तक आ पहुँचते हैं और मैं इनकी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करती हूँ। मेरा मकसद, मैंने इससे वादा कर लिया और इसके कमरे से बाहर निकल आया। इसके बाद कई दफ़ा मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि इस रात क्या हुआ था, लेकिन मैंने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता मैं बदल गया था, मेरा दिल बदल गया था। यहाँ तक मैंने अपने घर को भी बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि रूही ठीक ही तो कहती थी, दीन अपने आप तक महदूद रखने की चीज़ नहीं है, हमें दूसरों को भी सिखाना चाहिए। अजमल की कहानी ख़त्म हुई तो मैं भी दम बखद रह गया था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। क्या एक कोठे पर एक ऐसी लड़की हो सकती है जो इस कदर नेक हो? हालात ने इसे जहाँ पहुँचाया था वहाँ जाकर उसने अपनी किस्मत को नहीं कोसा था, मुसलमानों को बुरा नहीं कहा था, बल्कि वो दीन के रास्ते पे साबित कदमी से ही चल पड़ी थी। और एक हम पुराने मुसलमान थे जिन्हें पैदाइशी तौर पर ये नेमत मिली कि हम मुसलमान घरों में पैदा हुए और हम ऐसी नेमत को जुटलाने ही में ही मसरूफ़ हैं। मेरे दोस्त अजमल ने गाने बजाने का भी काम छोड़ दिया। वो अब एक मस्जिद में इमामत भी कर रहा था। अपने पुराने गुनाहों से वो तौबा कर चुका था और शायद खुदा ने इसे माफ़ भी कर दिया था। तभी तो वो इस कदर पुरसकून था। इसने मुझसे वादा लिया कि मैं भी पाबंदी से नमाज पढ़ूं, अब बातों में देर नहीं किया करूं। मैंने इसे वादा कर लिया। वाकई मेरा रब एक नूर है और ये नूर हमारे दिलों में है। पूरे 2 घंटे बाद मैं अजमल के घर से निकल रहा था, लेकिन इन 2 घंटों में मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई थी। अजमल ने जिस तरह रूही की बातों को बयान किया था ना, उसमें इतनी तासीर थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं ये सोचने पे मजबूर हो चुका था कि हम कैसे बहाने बनाते हैं नमाज ना पढ़ने के, कुरान ना पढ़ने के, छोटी छोटी बातों को बहाना बनाकर हम अपनी इबादतों को तर्क कर देते हैं। और एक रूही थी जो एक ऐसी जगह पर रहते हुए भी अपने दीन पर साबित कदम थी, जिसे कोठा कहते हैं ना। आप लोगों ने कभी सूरत नूर की तफसीर पढ़ी है? एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा। ये तफसीर ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बल्कि आखिरत भी बदल देगा।